Good morning, students. Today we shall start a new topic, that is classification of elements and periodicity in properties. Now, classification. Classification को हम हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण. एलिमेंट्स जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, हमारे पास इस वक्त 118 एलिमेंट्स हैं और उनकी क्लासिफिकेशन, उनके वर्गीकरण की, उनको अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने की, क्लासिफाई करने की जरूरत क्या थी? ये जरूरत थी व्हेन वी क्लासिफाई समथिंग. तब क्या होता है कि सिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर. जब हम क्लासिफाई करेंगे तो एक जैसे एलिमेंट्स एक ग्रुप में आ जाएंगे. उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि अगर हम 118 एलिमेंट्स को अलग अलग से स्टडी करने लगेंगे तो इट विल बी ह्यूज टास्क. स्टडी की गई है उन पे भी, लेकिन फिर भी जब मतलब 118 पे अलग अलग भी स्टडी की गई है, लेकिन ब्रॉडली जब आपने सारे एलिमेंट्स को पढ़ना है तो एक एलिमेंट के बारे में पढ़ते रहना जो है, दैट विल बी अ बिग टास्क. उसकी अपेक्षा हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा अगर हम एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दें और वो जो ग्रुप्स बने हों उनमें एक जैसे एलिमेंट्स, एक जैसे मीन्स उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हों. वो एलिमेंट्स अगर एक साथ आते हैं तो हमें मालूम है कि एक एलिमेंट की ये प्रॉपर्टीज हैं तो बाकी जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी ऐसी ही होंगी. दूसरे ग्रुप के एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पता कर ली तो आप बाकी वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट और प्रोजेक्ट कर सकते हैं. सो क्लासिफिकेशन जो है, वैसे भी हम घरों में भी चीजें जो हैं क्लासिफाई कर लेते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है. हमें मालूम है कपड़े हैं तो उनको अलग से अलग तरह के कपड़ों को अलग तरह से रखना है और कपड़ों को राशन से अलग रखा जाता है, क्योंकि राशन को रखने के लिए अलग तरीका चाहिए, कपड़ों को रखने के लिए अलग तरीका चाहिए. मतलब क्लासिफिकेशन हमारी लाइफ का एक पार्ट है. क्लासिफिकेशन मेक्स आवर लाइफ इजी. सो जब हमें ये लाइफ से ये लेसन मिला है कि क्लासिफिकेशन मेक्स आवर लाइफ इजी टू एंड इट हेल्प्स इन हैंडलिंग मेनी प्रॉब्लम्स एंड मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग. सो वाई नॉट क्लासिफाई दीज 118 एलिमेंट्स. ये हमारे लिए जरूरी था कि हम इन 118 एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते. ग्रुप, यहाँ पे जो मैं ग्रुप कह रही हूँ वो नॉर्मल ग्रुप है. ग्रुप एक टर्म आगे भी आएगी, वहां पे ग्रुप का मतलब कुछ और है, वो वहां देखेंगे हम. सो पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई है पीरियोडिक टेबल में बेस्ड अपॉन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. पीरियोडिसिटी क्या होती है? जैसे दिस इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड अगेन संडे. सो संडे के बाद 6 डेज बीतेंगे. अगर संडे के बाद 6 डेज या संडे को इंक्लूड कर लें तो आफ्टर एवरी 7 डेज देयर कम्स अ संडे. अगर आप मंडे से स्टार्ट करें तो मंडे को इंक्लूड करते हुए 7 दिन के बाद 8वां दिन फिर से क्या होने वाला है? मंडे. ट्यूसडे से स्टार्ट करें तो नेक्स्ट 8वां दिन क्या होने वाला है? ट्यूसडे. सो कोई ऐसा फिनोमिना जो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अपने आप को रिपीट करे. रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. अगर कोई ऐसी घटना है तो हम उस घटना को कहते हैं पीरियोडिक है.
जैसे अमावस्या इतने दिन के बाद आती है, पूर्णिमा इतने दिन के बाद आती है, दे ऑल आर पीरियोडिक फंक्शंस। सो ये जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन थी, ये जो थी इट वाज बेस्ड अपॉन, बेस तो उसका कुछ और था, लेकिन जब क्लासिफिकेशन हुई तो उससे क्या हुआ कि उनकी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी आ गई। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी, जैसे पहला एलिमेंट है और 11th एलिमेंट है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी आ गई डिपेंडिंग अपॉन देयर एटॉमिक नंबर। तो बार बार आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर जब प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगी तो हमने उसको कहा पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते हैं पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव वाज अ साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड, हु अरेंज्ड एटम्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, उसने एटम्स को अरेंज कर दिया, जैसे प्रेयर में हमें खड़ा करते हैं हाइट के हिसाब से, सबसे छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे लंबा, उससे लंबा। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जो बनाया, एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई किया, अरेंज किया, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वक्त के साथ ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को बहुत से ऑब्जेक्शंस लगे। इट वाज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल, इसलिए फिर अब जो है इस वक्त जो वर्किंग में है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मूसले वाज अ साइंटिस्ट, उसने क्या किया, इसका आधार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कैसे बना। मूसले ने एलिमेंट्स को बम्बार्ड किया फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के साथ, और डिफरेंट एलिमेंट से उसने एक्स रेज जनरेट करवाई। और मूसले ने यह महसूस किया कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज जनरेटेड बाय द एलिमेंट्स was directly related with atomic numbers of the elements, not with atomic masses. मूसले ने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट्स लिए, उनको फास्ट मूविंग पार्टिकल्स से बम्बार्ड करवाया, उनसे एक्स रेज जनरेट करवाई अलग अलग तरह की। फिर उसने देखा कि जो एक्स रेज अलग अलग पार्टिकल्स से जनरेट हो रही हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट पार्टिकल से जो एक्सरे जनरेट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड कर रही है एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम के साथ, नॉट ऑन मास। और वहां से जनरेट हुआ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है दिस लॉ बिकेम द बेसिस ऑफ मेकिंग the latest periodic table which is in working till now, और सक्सेसफुल मॉडल है पीरियोडिक टेबल का। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं डिपेंड करती हैं किस पे, उनके एटॉमिक नंबर्स पे, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर का कुछ गैप रिपीट होगा, कुछ खास नंबर्स रिपीट होंगे, पीरियोडिक फंक्शन जैसे जैसे एक तरह के एटॉमिक नंबर्स रिपीट होंगे, वैसे ही सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी एलिमेंट्स की रिपीट होंगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं। बाकी जब हम पीरियोडिक टेबल करेंगे तो मेरा क्या मतलब है एटॉमिक नंबर के गैप से, वो भी समझाती हूँ। बिफोर वी गो इनटू कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, वी मस्ट सी कि जब इसको बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि बोहर के जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट है वो इस पीरियोडिक टेबल में उसको देखते हुए ही ये पीरियोडिक टेबल डेवलप किया गया है। तो इसमें यह हाइड्रोजन, उसके जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर हीलियम 2, लिथियम 3 एटॉमिक नंबर, बेरिलियम 4, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनके एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, फिर ये बीच में गैप कुछ सोच समझ के रखा गया है। फिर एल्यूमिनियम 13, 14, 15, 16, 17 मीन्स सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए गए हैं। तो अब ये जो पहला वाला कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को स्टडी करने के लिए हम इस पहले वाले ये जो वर्टिकल कॉलम है इसमें देखते हैं। हाइड्रोजन को 2 मिनट के लिए रहने दें। तो इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हम क्या करते हैं और इनको ये जो वर्टिकल ग्रुप में आ रहे हैं इनके नाम, वर्टिकल ग्रुप का नाम ग्रुप होता है जो कि मैं अब शॉर्टली आपको बताने वाली हूं। लेकिन फिर भी उससे पहले ये जो फर्स्ट ग्रुप बन रहा है इसके एलिमेंट्स जो हैं ये एटॉमिक नंबर के बाद जो ये एलिमेंट्स एक ग्रुप में आए हैं इन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले हम इनकी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे जो कि ये है आपके सामने। लिथियम 1s2 2s1, सबसे बाहर वैलेंस शेल उसका आ गया 2s1। सोडियम 1s2 2s2 2p6, वैलेंस शेल 3s1। ये तो जो यहां तक आया है वैसे भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या कोर कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं, सॉरी ये नहीं, यहां तक। फिर पोटाशियम यहां तक तो कोर कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, आर्गन की तरह। इसको मैं ऐसे भी लिख देती तो भी चलता था, इतना डिटेल नहीं लिखती, बट फिलहाल लिख रही हूं। और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी क्या आई 4s1। रुबिडियम, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कोर को रहने दें, हम इसको रहने दें, तो ये भी 5s1। सीजियम की भी कोर कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ें, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 7s1। मींस ये जो फर्स्ट ग्रुप इस तरह एटॉमिक नंबर के आधार पे जब हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, अरेंज किया, तो जो फर्स्ट ग्रुप बन रहा है उसी को देखें। हर एलिमेंट के वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो S1 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 S1। हाँ 2 3 4 5 6 7 ये फर्क तो रहना था, तो वो है भी। तो इस तरह से अब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो मेटल्स हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं और साथ ही साथ क्या है, इनकी आउटरमोस्ट या वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसी है। तो सिमिलर मतलब ये लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम है 11, पोटाशियम है 19, ये है 37 एंड सीजियम इज 55। सो यहाँ पे गैप आया 8 एटॉमिक नंबर का, यहाँ पे अगेन 8 का, यहाँ पे 18 का, अगेन यहाँ पे 18 का, और इससे अगला एलिमेंट जो है उसका गैप 32 एटॉमिक नंबर का आता है। सो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज कर दे रहे हैं तो आफ्टर गैप ऑफ 8, 8, 18, 18, 32 शुरू फर्स्ट के लिए ये गैप यहाँ के लिए 2 का रहेगा। इतने एटॉमिक नंबर के गैप के बाद जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रही हैं, साथ ही उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी सिमिलर आ रही है। तो यहां से ये कंक्लूड किया गया दैट द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी in properties is repetition of similar electronic configuration after certain regular gap of atomic number के एटॉमिक नंबर के
कुछ खास गैप्स, वो गैप्स मैंने डिस्कस किया आपसे, ये 2, 8, 8, 18, 18 और 32, इन गैप्स के बाद इतना गैप जब एटॉमिक नंबर का पड़ जाता है तो एक जैसी प्रॉपर्टीज की रिपीट होने का कारण क्या है, क्योंकि इतने गैप के बाद एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रिपीट होती है, इसलिए पीरियोडिसिटी मतलब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी कुछ वक्त के कुछ एटॉमिक नंबर के गैप के बाद रिपीट होती हैं। दिस इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। और ये जो नंबर्स हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, इनको मैजिक नंबर्स भी कहते हैं। मैजिक नंबर्स, क्योंकि ये वो जादुई नंबर हैं जिनके गैप के बाद, इतने एटॉमिक नंबर के गैप के बाद एक जैसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, क्योंकि इतना गैप ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रिपीट होती है। तो ये जो इस वक्त हमारे यूज में पीरियोडिक टेबल आ रहा है बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर, उसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और ये जो पीरियोडिक टेबल बनता है फिर इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स, खड़े कॉलम्स जो हैं 18 हैं, जिनको ग्रुप्स या फैमिली कहते हैं। ग्रुप या फैमिली एक ही बात है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। मैं अभी पीरियोडिक टेबल भी दिखाती हूं आपको। और जो ग्रुप होता है उसमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है, जिसका एग्जांपल हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में देख भी चुके हैं। अब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होता है ऐसे इस डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल होता है पैरेलल टू अर्थ, इस तरह। जो इस तरह की रोज हैं उनको पीरियड्स कहते हैं। और एक पीरियड में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है, मतलब जिन एलिमेंट्स की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट वाला, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन वाला जो होगा वो सेम होगा, वो एक पीरियड में या हॉरिजॉन्टल रो में पाए जाएंगे। और पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको हम पीरियड के नाम से जानते हैं, 7 हैं वो। नाउ लुक एट दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये जो वर्टिकल ग्रुप्स बन रहे हैं, वर्टिकल कॉलम्स बन रहे हैं, इनको कहते हैं ग्रुप्स। तो आपने देखा 18 ग्रुप्स हैं जिनकी नंबरिंग भी 1 से 18 तक सीधी की गई है। और इस तरह वाली हॉरिजॉन्टल वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रोज हैं, तो इनको 7 पीरियड्स कहते हैं। ये जो यहाँ पे नीचे दो निकले हुए, दो थोड़ा निकला हुआ पोर्शन दिखता है, ये एक्चुअली यहाँ इसी का पार्ट है। ये 6th और 7th पीरियड का पार्ट है, जो कुछ खास कारणों से यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। अदरवाइज ये वाली चीज जो है, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक, ये 6th पीरियड का पार्ट है, और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, ये 7th पीरियड का पार्ट है। सो इन टोटल वी हैव 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। इसमें खास तौर पे ये जो फर्स्ट ग्रुप है, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनको कहते हैं एल्कली मेटल्स। चलिए वो तो अब ये जो फर्स्ट ग्रुप है, मैंने कहा हाइड्रोजन को थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन मान के है, तो इसी ग्रुप का हिस्सा, लेकिन इसको अलग रख दें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, इनको कलेक्टिवली कहते हैं फर्स्ट ग्रुप है, और इनका नाम है एल्कली मेटल्स। और इसका हम देख चुके हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। जनरल का मतलब है N की वैल्यू लिथियम के लिए आप 2 रख देंगे, और कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2s1।
सोडियम के लिए हमने देखा था N की वैल्यू 3 रख दें तो इसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। तो एक ग्रुप में मैंने पहले भी कहा था कि ग्रुप की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिमिलर होती है। तो ये एल्कली मेटल्स हुए। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स कहते हैं। सेकंड जो ग्रुप है जिसमें क्या क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये याद रखने हैं हमने कि एल्कली मेटल्स कौन सी हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी हैं। अब बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 12, 20, फिर उसके बाद 18 और ऐड कर दीजिए तो ये 38 हो गया। फिर इसमें 18 और ऐड कर दें तो बन गया 56, फिर 32 और ऐड कर देंगे हम तो ये बन गया 88। सो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, मैग्नीशियम की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। सो आप मुद्दे की बात यह है वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या आती जाएगी, 2s2, 3s2, कैल्शियम में 4s2, 5s2, 6s2, इसमें रेडियम में 7s2। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन का एक फॉर्मूला जो सब पे लागू होता हो वो क्या हो गया, ns2। और इनका नाम जो है वो क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और वैलेंस शेल में इनके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके सिवाय हमें एक ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इनको कहते हैं चेल्कोजेंस। इस ग्रुप का ये नाम है। और इनकी ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगी, 8 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p4, 2p4। उसी तरह से सल्फर की करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। सो इसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ये आ गई। ऑक्सीजन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ये आ गई। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चेल्कोजेंस क्या आ गई, ns2, np4। समझें बात को। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम सब में क्या होगा, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंशियल के s ऑर्बिटल में, और p ऑर्बिटल में 4 होंगे। n की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए 4 होगी, टेल्यूरियम के लिए 5, 6, इस तरह से। तो ये चेल्कोजेंस जो है ये ग्रुप नंबर 16 है, ये याद रखेंगे। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स को क्या कह देते हैं, चेल्कोजेंस। और ग्रुप नंबर 17, इस ग्रुप का नाम है हेलोजेंस। कुछ ग्रुप के एलिमेंट्स हमें एज सच ही याद चाहिए। अगर आपसे हेलोजेंस पूछा जाए तो ग्रुप नंबर भी पता चाहिए, एलिमेंट्स के नाम भी। हेलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और इनके एटॉमिक नंबर्स हैं 9, 17, 35, 53, 85। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन से स्टार्ट करें, 1s2, 2s2, 2p5। क्लोरीन की देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। व्हाट इज कॉमन, क्लोरीन में 2s2, 2p5, सॉरी फ्लोरीन में 2s2, 2p5, क्लोरीन में 3s2, 3p5। तो हेलोजेंस की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ns2, np5। ये याद रखेंगे। हेलोजेंस हैं कौन कौन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। Then is group number 18. 18 ग्रुप जो है इसको एक तो नोबल गैसेस कहते हैं।
जीरो ग्रुप भी कहते हैं इसको, या इनर्ट एलिमेंट्स। इनर्ट होते हैं जो रिएक्टिव ना हो, उदासीन। इसमें आता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. So helium is 2, neon 10, argon 18, then krypton 36, xenon 54, radon आ गया 86. 1s2 2s2 हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन की 1s2 2s2 2p6 3 sorry yes 1s2 2s2 2p6 1s2 sorry हीलियम इज 1s2, उसके बाद ये 10 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। एक हीलियम को एक एक्सेप्शन मान लिया जाए जिसमें एस मतलब नोबल गैसेस में, तो नियॉन को देखें 2s2 2p6, आर्गॉन को देखें 3s2 3p6। उसी तरह क्रिप्टॉन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे बाहर आएगा 4s2 4p6, 5s2 5p6। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस आ गई ns2 np6। तो ये कुछ एक ग्रुप्स हैं जो हमें हमेशा याद होने चाहिए कि इनके नाम क्या हैं, इनमें कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है। अब बात करते हैं पीरियड्स की, जो कि 7 है, और हर पीरियड में हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। की कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट प्रिंसिपल शेल जो है वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट पीरियड जो है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन है 1s1, हीलियम है 1s2। देखें प्रिंसिपल शेल, मेन शेल जिसको आप कहते हैं, n इज इक्वल टू 1, और फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स कितने बन गए टोटल? 2 एलिमेंट्स, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल शेल में केवल एक ही सब शेल होता है s, और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एलिमेंट्स भी कितने आ रहे हैं? 2। सेकंड पीरियड पे चलें। सेकंड पीरियड यानी कि हम किसकी बात करने वाले हैं? n इज इक्वल टू 2। सेकंड प्रिंसिपल शेल में 2 ही सब शेल होते हैं, 2s एंड 2p। अब 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स भी कितने होंगे? 8 होंगे। सेकंड पीरियड लिथियम से स्टार्ट होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, और ये फिनिश होता है नियॉन पे, जिसका एटॉमिक नंबर जो है 10 है। तो 3 से लेके 10 तक एलिमेंट्स भी कितने हो गए? 8। क्यों 8 एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड में? क्योंकि सेकंड पीरियड में सेकंड प्रिंसिपल शेल जो है उसकी फिलिंग शुरू हुई है, और सेकंड प्रिंसिपल शेल में 2s और 2p ही आते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक ग्रुप में चलिए कर भी लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्यों हम मतलब ले रहे हैं इस चीज का? लिथियम है 1s2 2s1, ये सेकंड प्रिंसिपल शेल में पहला इलेक्ट्रॉन चला गया। उसके बाद आता है बेरिलियम 1s2 2s2, बोरोन 1s2 2s2 2p1, कार्बन 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन
1s2, 2s2, 2p, 5 and neon 1s2, 2s2, 2p, 6। तो देखिए हमने यही डिस्कस किया ना कि सेकंड प्रिंसिपल शेल में 2s और 2p होते हैं। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन गया तो बना लिथियम, 2s में एक इलेक्ट्रॉन गया तो एलिमेंट कौन था, लिथियम। 2s में सेकंड इलेक्ट्रॉन गया तो एलिमेंट कौन था, ये बेरिलियम। तो ये हो गया पहला एलिमेंट, ये हो गया दूसरा एलिमेंट। अब 2s भर गया है, अब बारी आएगी 2p की। 2p में पहला इलेक्ट्रॉन गया तो ये बन गया बोरोन, तीसरा एलिमेंट। 2p में दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो चौथा एलिमेंट। 2p में तीसरा इलेक्ट्रॉन गया तो पांचवा एलिमेंट। 2p में चौथा एलिमेंट गया तो छठा, सातवां, आठवां। इसलिए मैं कह रही थी कि 2s और 2p में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। तो जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होता गया तो वो एक नया एलिमेंट जो है वो उस तरह से सामने आता गया, लिथियम 3 के साथ, ये 4 के साथ। सो 2s और 2, इसलिए सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स क्यों हैं, क्योंकि सेकंड एलिमेंट मींस सेकंड प्रिंसिपल शेल की फिलिंग चल रही है, जिसमें 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। इसलिए इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी कितने होंगे, 8 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इसमें कितने होंगे, 8 होंगे। अब बात करते हैं थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड जो है इट स्टार्ट्स विद सोडियम 11 and it goes up to argon 18. थर्ड पीरियड मीन्स वैलेंस शेल में आपका थर्ड, ये थर्ड प्रिंसिपल शेल मीन्स 3s, 3p एंड 3d इनकी फिलिंग हो। लेकिन हमें मालूम है जब ऑफ बॉ प्रिंसिपल कर रहे होते हैं तो 3s is less than 3p, is less than 4s, is less than 3d। ये पैटर्न अगर आपको याद हो तो इस तरह से आता है। कहने का मतलब ये है कि 3d की फिलिंग से पहले 4s शुरुआत हो जाता है। 4s का मतलब है फोर्थ प्रिंसिपल शेल। तो 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स जाएं, इससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s में जाने हैं, यानी कि फोर्थ पीरियड चल पड़ेगा 3d की फिलिंग से पहले। तो थर्ड पीरियड में हम 3d की फिलिंग नहीं लेते। थर्ड पीरियड में किसकी फिलिंग होगी, केवल 3s और 3p की। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6, अगेन 8 एलिमेंट्स आएंगे इसमें भी। अब वो सोडियम 11 से स्टार्ट हो गए और आर्गन 18 तक। तो यहाँ याद रखने वाली क्या बात है कि इन थर्ड पीरियड only filling of 3s and 3p takes place because before filling 3d, filling of electrons in 4s takes place. And filling of electrons in 4s means fourth period will be started. So 3d will be filled in fourth period. So third period has 8 elements only. Third period has 8 elements because in third period the filling of electrons takes place in 3s and 3p orbitals starting from sodium up to argon. Third period starts from 3s1, ये सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है। फिर हम 3s2 जाएंगे, मैग्नीशियम में वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ। मैग्नीशियम में 3s2 आ जाएगी और फिर 3s जब भर गया तो फिर 3p स्टार्ट होगा एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम में 3p1 आ जाएगा। इस तरह करते करते लास्ट में आर्गन तक 3p6 तक हम फिलिंग करेंगे। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स s के और 6 इलेक्ट्रॉन्स p के, टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए। देन वी कम टू फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड मीन्स फोर्थ प्रिंसिपल शेल, n इज इक्वल टू 4। तो फोर्थ पीरियड में तो 4s होगा, फोर्थ प्रिंसिपल शेल में 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है। लेकिन 4s ऑफ बॉ प्रिंसिपल को याद करें, 4s हैज लोअर एनर्जी देन 4p और 4p से पहले आता है आपका 3d।
तो 4s के बाद 3d की फिलिंग होती है, उसके बाद 4p की फिलिंग होती है, यहां तक बात ठीक है। लेकिन उसके बाद 4d की फिलिंग हो इससे पहले, तो उससे पहले 5s की फिलिंग होगी। 5s के बाद फिर आगे ये 4d आएगा, 4d के बाद बाकी एलिमेंट्स बाकी ऑर्बिटल्स आएंगे फिर उसके बाद। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्थ पीरियड में यहां से लेकर यहां तक जा सकते हैं हम। ये जो है यहां से 5 प्रिंसिपल शेल शुरू हो गया, तो यहां से 5th पीरियड शुरू होगा। तो 4th पीरियड में इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स s में जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन d में जाते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन p में जाते हैं। सो देयर इज स्कोप ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 18 एलिमेंट्स। सो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई देयर आर 18 एलिमेंट्स इन 4th पीरियड, तो आपका जवाब होगा कि 4th पीरियड स्टार्ट होता है पोटाशियम 19, इसमें उसके बाद इसमें आ गया 3s1। फिर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं, कोर कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रही हूं मैं, कोर तो आर्गन होगा। फिर कैल्शियम इज 20, अगेन आर्गन 3s2 आ गया। कैल्शियम के बाद आता है हमारा ये s ब्लॉक के एलिमेंट्स थे दोनों। कैल्शियम के बाद आता है 4th पीरियड विल स्टार्ट विद पोटाशियम 19, 3s नहीं सॉरी 4s1। तो इसमें आ गया कोर कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1, कैल्शियम आर्गन 4s2 एंड स्कैंडियम 3s2 सॉरी 4s2 3d1। स्कैंडियम में पहला इलेक्ट्रॉन जो था वो d ऑर्बिटल में चला गया। स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये डी में 3d1, 3d2, 5 अगेन 5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d10, 3d10। यहां से लेके d1 से लेके ये आर्गन 4s2 3d10, जिंक में 3d10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट्स हैं, इनको ट्रांजिशन, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हुई। इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D ट्रांजिशन सीरीज भी कह देते हैं। ये जो स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक के जो एलिमेंट्स हुए, इनको ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं और इनमें डी ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। इसके बाद जिंक के बाद अभी 4th पीरियड के एलिमेंट्स पूरे नहीं हुए, ये हुए 2 + 10 दैट इज 12। अब 6 एलिमेंट्स जो हैं वो अभी बाकी हैं इसके, जो कि 4p की फिलिंग से स्टार्ट होंगे। तो जिंक के बाद आ गया गैलियम, और गैलियम से जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, फिर सिलेनियम, फिर ब्रोमीन से होते हुए लास्ट एलिमेंट दैट इज क्रिप्टॉन तक पहुंचे हम 4th प्रिंसिपल शेल के। अब गैलियम में जो है, गैलियम की आर्गन 4s2 3d10 4p1, ये गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन है। और क्रिप्टॉन तक जाते जाते हमारी जो p ऑर्बिटल है 4p में 6 आ जाएगा, मीन्स 6 एलिमेंट्स ये। तो 2 + 10 + 6, 2 में s में 4s में गए, और 10 ये तब बने जब 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स गए, और 4p में। तो दीज आर 18 एलिमेंट्स ऑफ 4th पीरियड
फोर्थ पीरियड में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वो वाले एलिमेंट्स जिनमें डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, और ये ट्रांजिशन सीरीज मिलके अल्टीमेटली डी ब्लॉक भी बनाएंगी, वो हम आगे देखेंगे अभी। अब बात करते हैं फिफ्थ ग्रुप की। फिफ्थ ग्रुप मीन्स n इज इक्वल टू 5। तो 5 है तो 5 में तो 5s, 5p, 5d, 5f सभी कुछ होगा, लेकिन फिर वही बात कि 5s की फिलिंग हो जाएगी। 5s के बाद टर्न आती है 4d की, और 4d के बाद बात आएगी 5p की। तो फिफ्थ पीरियड में केवल इन ऑर्बिटल्स की फिलिंग, इन सबशेल्स की फिलिंग हो पाएगी, एंड विच विल स्टार्ट फ्रॉम दिस इज रुबिडियम 37, और रुबिडियम के बाद अगला एलिमेंट इसमें स्ट्रोंशियम आता है 38, और फिर उसके बाद इनमें तो S5S1, 5S2 चल रही होगी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, कोर को रहने दें तो, लेकिन उसके बाद 10 एलिमेंट्स जो आएंगे येट्रियम से। येट्रियम का एटॉमिक नंबर है 39। येट्रियम से लेके कैडमियम तक, कैडमियम का एटॉमिक नंबर है 48। ये एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जिनमें 5s2, 4d1 यूट्रियम में ये होगी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, से लेके 5s2, 4d10 तक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी इनमें। और ये जो ये 10 एलिमेंट्स हैं इनको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या 4d ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, यूट्रियम से कैडमियम तक जो एलिमेंट्स आएंगे। और 2 एलिमेंट्स ये हुए, 10 एलिमेंट्स ये हुए, 6 एलिमेंट्स अब वो आएंगे इंडियम से स्टार्ट करके। वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंडियम, टिन, फिर टिन के बाद एंटीमनी, स्टीबियम जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद टेल्यूरियम, फिर उसके बाद आयोडीन, और उसके बाद जीनॉन। ये फिफ्थ पीरियड का हिस्सा है। तो 6 हो गई ये, टोटल 18 एलिमेंट्स। देन वी कम टू सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स। एग्जिस्टिंग इसलिए होने को 7th पीरियड में भी टोटल 32 ही एलिमेंट्स होने जितने 6th में हैं, लेकिन 7th के अभी तक सारे डिस्कवर्ड नहीं हैं। 6th के डिस्कवर्ड 32 एलिमेंट्स हैं। सो इट कैन बी कॉल्ड द लॉन्गेस्ट पीरियड इन अ वे। और इसमें इस पीरियड में 6s की फिलिंग होगी, क्योंकि इससे पहले हम जो है वो यहां तक जो आए थे तब हम पहुंच चुके थे 5s2, 4d10 एंड 5p6 तक। तो हम पिछले पीरियड के एंड तक, दैट इज जीनॉन तक पहुंच चुके थे। और अब हमें जीनॉन से आगे से स्टार्ट करना है। तो जीनॉन जो था इट वाज 54, एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम then is lanthanum whose atomic number is 57. लैंथेनम से लेके हाफनियम तक इसका एटॉमिक नंबर है 72। यहां पे जो 14 एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटिशियम, इनको कहते हैं लैंथेनॉइड्स। इनकी प्लेसमेंट पीरियोडिक टेबल से थोड़ा नीचे एक लाइन में की गई है, अभी दिखाती हूं मैं आपको। तो लेंथना ये इस तरह से, ये तो पार्ट इसी पीरियड का है, लेकिन प्लेसमेंट थोड़ी सी अलग की गई है इनकी। फिर लैंथेनम और हाफनियम के बीच के जो 14 एलिमेंट्स हुए सीरियम से ल्यूटिशियम तक, इनको लैंथेनॉइड्स कहेंगे। अगेन
मरकरी तक, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80, यहां तक जो है डी ऑर्बिटल में आपके 5d में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5d 10 तक हम गए हैं मरकरी तक। तो 10 एलिमेंट्स ये हो गए, 14 ये हो गए, 2 ये हो गए, और 6 एलिमेंट्स होंगे टेल्यूरियम से लेके रेडॉन तक। तो टेल्यूरियम में 6p1 शुरू हो जाएगा और रेडॉन तक 6p6, यानी कि 6 एलिमेंट्स ये हो गए। सो ये जो छठा आपका पीरियड है, अगर उसको हम ऐसे देखें, 6th पीरियड, दिस इज योर 6th पीरियड। 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में गए, d में गए 10 इलेक्ट्रॉन, हो गए 12, और 14 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो 4f में गए, और ये आपके बने 14 लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनको लेंथेनॉइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों को मिला के। तो फिर हमारे 6th पीरियड में हो गए 32 एलिमेंट्स। इसी तरह से 7th पीरियड में भी, सो इसमें क्या है, 7s की फिलिंग शुरू हुई फ्रांसियम और रेडॉन से, 7s1 7s2, फिर एक्टिनियम 89 के बाद 14 एलिमेंट्स थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, जिनको एक्टिनाइड्स कहते हैं। ये 14 एलिमेंट्स हैं। यहां नहीं इनकी प्लेसमेंट की गई है, इनकी प्लेसमेंट भी नीचे है। फिर रदरफोर्डिनियम से लेके ये 112 एटॉमिक नंबर तक, दैट इज कोपर्निशियम तक, ये एक्टिनियम से लेके कोपर्निशियम तक 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी ऑर्बिटल में गए हैं। इसमें 6d 1 से लेके 6d 10 तक यहां फिलिंग हो गई, और 14 इलेक्ट्रॉन यहां पे 5f1 से लेके 5f14 में गए, और उसके बाद लास्टली 6 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहाँ पे 7p1 शुरू हुआ होगा और यहाँ से 7p6 तक गया। सो इस तरह हमारे पास 2 + 10, एक तो ये 4th ट्रांजिशन सीरीज है, ये वाली जो है, ये वाली जिसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 6 इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट्स साथ साथ ही चल रहे हैं। तो इट हैज 32। हालांकि इसमें मैक्सिमम, ये जो 7th पीरियड है, इसमें मैक्सिमम मैन मेड एलिमेंट्स इसमें हैं, जो नेचुरली नहीं अकर करते, सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए गए हैं। नेचर में सारे के सारे नहीं एग्जिस्ट करते। मैक्सिमम इसमें जो है वो मैन मेड एलिमेंट्स हैं, और इसमें आपके एक्टिनाइड्स भी आते हैं। ये देखें, फ्रांसियम, रेडियम, और फिर ये एक्टिनियम आ गया। इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन गया होगा। उसके बाद आपकी ये थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक 14 एलिमेंट्स यहाँ तक, ये यहाँ पे 14 का गैप है ना, तो ये 14 यहाँ पे प्लेस हुए हैं एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मिला के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और यहाँ पे जिसमें डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ट्रांजिशन सीरीज आपने एक ये की, एक ये की, ये 4 ट्रांजिशन सीरीज हैं, और उसके बाद यहाँ पे जाके ये खत्म हो जा रहा है। सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम अब ब्लॉक्स के बारे में करेंगे। फिलहाल इतना ही।